हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। आप लोगों का मेरे चैनल IAS PCS क्लब एंड हब में स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 24 अक्टूबर 2022 के दिन, दीपावली के दिन, एक पटाखा में रात के 12 बजे जब बाहर के सारे पटाखे बंद हो गए हैं तो एक धमाका हम आप के लिए करने जा रहे हैं। और ये धमाका बहुत पहले से मेरे मन में था। इसका इनाग्रेशन, इसका उद्घाटन दीपावली के दिन ही करूँगा। और यह धमाका ऐसा होगा कि आपके जीवन में रोशनी लाने का कार्य करेगा। मेरा जज्बा, मेरा पैशन आपके लिए है। मैं आपको जज्बा दूंगा, मैं आपको पैशन दूंगा, आपको मुझे सिलेक्शन देना होगा। बस केवल आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। मैं आपको सिलेक्शन दूंगा, आप मुझे समय दीजिए, डिवोशन दीजिए। अब थोड़ा सा हम आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं कि सबसे पहले हम लोग किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। जब कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फैक्ट को देखेंगे। और कॉन्सेप्ट मतलब हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड। जैसे सीधा सीधा आपको यह बता दिया जाए कि वह राजा जंगल में मारा गया था, वह राजा जंगल में मारा गया था। अब आप इसको जो है 20 बार रट लिए, वह राजा जंगल में मारा गया था, वह राजा जंगल में मारा गया था। फिर आपको 10-20 दिन बाद पूछ दिया जाए कि वह राजा कहाँ मारा गया था, तो कोई कहेगा कि खेत में मारा गया था, कोई कहेगा जंगल में मारा गया था। लेकिन जब उस पूरे घटना की, राजा क्यों मारा गया, कब मारा गया, किन परिस्थितियों में मारा गया, सारा बैकग्राउंड जब क्लियर हो जाता है, उसी को हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसी को हिस्ट्री का क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और फैक्ट क्या हो जाएगा? राजा कहाँ मारा गया था, ये फैक्ट है। और उस मारने के पहले की पूरी कहानी जो क्या है, वो कॉन्सेप्ट है। जब हम हिस्ट्री के किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो हम हो जाते हैं उस सब्जेक्ट में कंप्लीट। क्या हो जाते हैं बच्चों? हम हो जाते हैं उस सब्जेक्ट पे कंप्लीट। तो ये तो हमारी रणनीति है कि हम फोकस करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे, उसका पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड समझाएंगे। फिर उसके बाद उससे जुड़े हुए जो फैक्ट होंगे उस पे हम लोग वर्क करेंगे। और कॉन्सेप्ट और फैक्ट जब दोनों हो जाएगा तो हमें तो नहीं लगता है कि UPSC के अंदर भी किसी एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री से बाहर जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है हमारे पढ़ाने के, एक टेक्निक है जिसका नाम मेरे द्वारा RHPT रखा गया है। RHPT को अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे, रिकॉल, रिवीजन बाय हिंट पॉइंट टेक्निक। हिंट पॉइंट टेक्निक से हम रिकॉल करते हैं या रिवीजन करते हैं। जब ये रिकॉल रिवीजन 1-2 बार हो जाता है तो वो चीज़ हमें जल्दी भूलती नहीं है, वो जो है अस्थाई मेमोरी में चली जाती है। दरअसल होता क्या है, हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो चीज़ें हमारे दिमाग के कॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत चंचल होता है, बहुत जल्दी किसी को लेता है, बहुत जल्दी छोड़ देता है, यानी भूल जाता है। इसका जो नेचर है, बहुत जल्दी ग्रैब करना, बहुत जल्दी फेंक देना। और ये चीज़ है, बहुत जल्दी किसी चीज़ को नहीं ले पाती है। कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसी को हम लोग प्रेशर देकर ISPT के फार्मूले से
कॉन्शस माइंड से सब कॉन्शस माइंड में ले जाने का कार्य करेंगे। ये जो हमारा टेक्निक है बस केवल यही करता है, जब हम एक दो बार रिकॉल कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे कॉन्शस माइंड से सब कॉन्शस माइंड में चला जाता है, जो हमारे लिए फिर हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये हमारा RSPT का टेक्निक है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग इतिहास पढ़ेंगे नहीं, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे नहीं, इतिहास को खेलेंगे। प्ले विथ हिस्ट्री, हम लोग इतिहास के साथ क्या करेंगे, खेलेंगे। जरा भी इसमें बनावट नहीं, जो भी हम लोग पढ़ेंगे मौलिक पढ़ेंगे और पूरा एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। खेलने का आशय यहाँ पर है कि आनंद के साथ, एंजॉय के साथ हिस्ट्री को हम लोग नेचुरली पढ़ेंगे, किसी बोझ या भार की तरह नहीं। ये हमारा 3 पॉइंट है, इसी 3 पॉइंट पे हमारा पूरा क्लास होगा। कॉन्सेप्ट फैक्ट पहला पॉइंट, RSPT टेक्निक रिकॉल करना, रिवीजन करना हिंट पॉइंट के जरिए। तीसरा होगा प्ले विथ हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे। इसका मतलब हिस्ट्री को एंजॉय लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे। खेलने का मतलब यहाँ फुटबॉल मैच नहीं होगा। हिस्ट्री को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। इसके तीसरे पॉइंट का ये मतलब हुआ। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, आज दिवाली का दिन है। मेरे अंदर के उत्साह को आप लोग देख रहे होंगे। रात के 12 बज रहे हैं, बाहर के पटाखे बंद हो चुके हैं और हमारा क्लास आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। इस जज्बे का अगर 10% भी आप ले लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी एग्ज़ाम आपको सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में 2 विचारधाराएं हैं। एक मान्यता के अनुसार जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 को, थर्ड मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद की सारी घटनाओं को आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया में लिया जाता है। उसके बाद से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट मानी जाती है। और दूसरी मान्यता क्या है, 1600 AD, 1600 AD के बाद की सारी घटनाएं मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत मानी जाती हैं। यानी मॉडर्न इंडिया 1600 AD से स्टार्ट होता है।